हेलो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये एक टॉपिक रह गया है आपका कम्प्लेक्स नंबर में। ये एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे मैंने एलिमेंट से करवाया है। देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये डब्ल्यू की शेप में ऐसे है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की यहाँ प्लस की जगह इमेजनरी पार्ट में माइनस लगता है, रियल पार्ट में दोनों जगह माइनस ही रहता है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आएगा। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। और अगर आप इसको प्लस 1 करोगे तो आंसर 0 रहेगा। क्या रहेगा? आंसर 0 रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज़, और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेस सेम पावर z, यानी ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, यानी 1 ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी, 1 ओमेगा स्क्वायर की निकालोगे तो ये निकलेगी। आप कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको क्लियर करते हैं। इफ़ ओमेगा स्क्वायर आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड। अब ये देखो, उन्होंने ओमेगा की वैल्यू लिखी है, ये ओमेगा स्क्वायर की, बट पावर दी है 17। हम इसको ओमेगा ले लेते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। माइनस रूट का क्या होता है? आयोटा। बाहर हमने क्या लगा दिया? आयोटा लगा दिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये ओमेगा लिया है, ओमेगा की पावर 17, ओमेगा स्क्वायर की पावर 17 2 यहाँ हो जाएंगे 34। अब मैंने आपको अभी बताया ओमेगा क्यूब 1 होता है। क्यूब यानी 3 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं आपको, तो इसमें मैक्सिमम 3 का मल्टीपल है 15, क्योंकि 15 के बाद 18 आता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम ऐसे ही आ गया 33। ये सेम वैसे ही करना है जैसे आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स ढूंढते थे आप। अब इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 5 से 15, और इसको लिखेंगे 3 की पावर 11, 11 3 33। बाहर वाले एज इट इज़ रहेंगे। अब ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लगा दोगे तो ये 1 बन जाएंगे। बचेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर ले जाओ, ये -1 हो गया। इसी तरह से आप पावर -8 है, इसको आप ट्राई करिए। अब आपको क्या निकालना है? ओमेगा की पावर 3 की अपान आयोटा का पावर 13। पावर 13 दोनों में अलग कर लीजिए। ऊपर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो उसकी पावर 13, ये 1 हो गया। नीचे आयोटा है तो 4 के मल्टीपल्स, 4 3 12, प्लस कितने बचे? 13 में से 12 यहाँ हो गए तो 1 बचा। आयोटा की पावर 4 की पावर 3, ये 1 की पावर 3 1 इंटू आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। नीचे आयोटा स्क्वायर आया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, तो ऊपर जाके बन गया माइनस आयोटा। अब वो कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट, वो कह रहे हैं अल्फ़ा एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब ओमेगा की जगह इन्होंने क्या लिख दिया? अल्फ़ा। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। देन प्रूव दैट अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 31 इक्वल टू अल्फ़ा। ये आपको दिया है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा क्यूब क्या होता है? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1। अल्फ़ा क्यूब का आंसर क्या आ गया? 1। तो अल्फ़ा 31 क्या हम लिखेंगे? अल्फ़ा के 3 का मल्टीपल अलग कर लो, 3 10 30, 1 बचा। 31 में से 30 गए तो 1 बचा। ये अल्फ़ा क्यूब की पावर 10, अल्फ़ा क्यूब 1 होता है, ये 1 हो गया। 1 इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की पावर 31 इज इक्वल टू अल्फ़ा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है। अल्फ़ा ये है तो स्क्वायर निकालिए, फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कट गया, ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ इमेजनरी पार्ट का, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता है स्क्वायर करने पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी पावर 4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आपको पता है ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू ये होता है, तो यानी ये हो गया ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपको दी है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको निकालना है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? z का 1/z,
तो 1/z में क्या है, यहाँ पर आप z की जगह ये दिया है तो 1 ये, इसको उल्टा करिए, 2 ऊपर ले जाइए, ये नीचे, और अब इसको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में आप क्या करते हो, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, यहाँ प्लस था, यहाँ हमने माइनस कर दिया। इसको आप कंप्लीट करिए और मुझे कल आपने कंप्लीट चैप्टर भेजना है सब में।